नमस्कार दोस्तों, आज हम दर्शन करेंगे दिगंबर जैन समाज के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल के। और यदि आप सोच रहे होंगे कि ये तो जैनों का तीर्थ स्थल है, हम इसे देखकर क्या करें, तो आप एक बात भूल रहे हैं। ये इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना अच्छा तीर्थ स्थल है, इतना मनोहारी। यहाँ की कलाकृति आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे। इतनी सुंदर कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है और एक से बढ़कर एक अद्भुत दृश्य आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि जैनों के लिए है। जैनों के लिए तो ये एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, उनके लिए ये पूजनीय है, उनके लिए धर्मगुरुओं का स्थान है। लेकिन आपके लिए भी आपको जानना जरूरी है कि भारत में ऐसी जगह भी है, इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी सकारात्मक, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकलती है। यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको एहसास होगा कि पृथ्वी पर यदि स्वर्ग नामक कोई जगह होती होगी तो वो ऐसी ही होती होगी, जहाँ पर सुकून है, शांति है, अपना आत्मा का परमात्मा से मिलन ऐसी ही जगह पर होता है। आप यहाँ आएंगे तो ध्यान करने में यदि आपको रुचि है, आपको भगवान में रुचि है, तो आप यहाँ बैठेंगे तो आप आंखें बंद करेंगे तो आपका साक्षात भगवान से मिलन होगा। ये ऐसी पवित्र धरा में से एक धरा है। परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत जी महाराज के द्वारा इस पवित्र स्थान का निर्माण किया गया, इस मंदिर का निर्माण किया गया। और परम पूजनीय आचार्य पुष्पदंत ने कहा था, मेरा ध्येय उद्देश्य प्राणियों की सेवा करना है और उनकी रक्षा करना है। इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। समाज में शांति रहे और प्राणियों की रक्षा होती रहे। और ये जो बड़ी सी पुस्तक आप देख रहे हैं, ये है शास्त्र भवन शास्त्र मंदिर। देखिए कितनी बड़ी पुस्तक है, जिसका उद्देश्य है ज्ञान, ज्ञान को फैलाना, ज्ञान को अर्जित करना। ये एक शास्त्र भवन शास्त्र मंदिर है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ देखने के लिए मिलेगी, जैसा पहले भी मैंने कहा था। और ये ऊंचाई से हम सामने वाला जो मुख्य द्वार है वो देख सकते हैं, वो रास्ता हम देख सकते हैं जो सामने अभी हमें दिखाई दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ और कलाकृतियाँ भी दिखाई दे रही है, जिसमें ये अद्भुत अद्भुत ऐरावत हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनकी सूंड आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि इस ऐरावत की कितनी सूंड है और इस ऐरावत की इतनी सूंड क्यों है, ये विशेष है। यदि आप जैन धर्म में हैं और यदि आपको जैन धर्म की जानकारी है, तो इस ऐरावत के बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ पर हमें भारत माता भी देखने के लिए मिली है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए भारत माता के और साथ में इस सिंह के। अभी आप यहाँ पर ये प्यारा सा खूबसूरत स्तंभ देख रहे हैं, जिसमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित है। उसके बाद में इस चबूतरे पर आप देखेंगे अलग अलग कलाकृतियां उकेरी गई है, जिसमें जीवन दर्शन दर्शाया गया है। तो इसमें एक स्टोरी है, कहानी है। यदि इस कहानी के बारे में आपको जो भी जानकारी हो तो अवश्य बताइए। इसमें धर्म है, इसमें संहार है, इसमें आक्रमण करना है, शांत बैठे मुनि पर आक्रमण करना है और अपने कर्मों की
अपने जो बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनके अनुसार किस प्रकार से सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर जैन धर्म के देवता और जो तीर्थंकर हैं उनके दृश्यों के अलावा यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का भी चित्रण किया गया है और धर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार से दंड सजा देने का प्रावधान है, वो भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो ये अद्भुत चित्रकारी, ये मनोहरी दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्पगिरी तीर्थ स्थल पर। और ये देखिए एक और यहाँ पर स्तंभ दिखाई दिया है जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह है और यहाँ जो नव रत्न है, रत्नों के द्वारा मूर्ति बनाई गई है, वो उस स्तंभ में बैठी हुई है। और ये अद्भुत सा बहुत ही प्यारा ये स्तंभ आप देख रहे हैं जिसमें चिन्ह हैं और इन चिन्हों का कुछ संदेश है, कुछ मैसेज है। आपको यदि जानकारी हो इन स्वास्तिक के चिन्ह के अलावा और भी अन्य चिन्ह हैं, उनका कुछ मैसेज हो, उनका कुछ अर्थ हो, तो कमेंट बॉक्स में इतनी मिनट के हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका क्या मैसेज है, इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर एक स्तंभ नहीं, 2-3 स्तंभ हैं और उन स्तंभों में अलग अलग जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, अलग अलग रूप में बनी हुई, अलग अलग धातुओं से बनी हुई, पत्थरों से बनी हुई, पारस मोतियों से बनी हुई तीर्थंकरों की मूर्तियां वहाँ विराजमान हैं। और ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र में आपको दर्शन होंगे पार्श्वनाथ भगवान के, 1008 पदम प्रभु भगवान के, आदिनाथ भगवान के और 108 प्रज्ञा सागर भगवान के यहाँ पर आपको दर्शन होंगे। ये देखिए चांदी से बना हुआ ह्रीम।
दोस्तों आपको एक जानकारी बताना चाहेंगे कि यदि आप जैन मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं कहीं पर भी तो आप जूते तो उतारते ही हैं, लेकिन साथ में आपको मोजे उतार कर भी जाना होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे एक से बढ़कर एक अद्भुत कलाकृतियां, जैसा कि आपने वो सुंदर सा झरना देखा और छोटे छोटे पक्षी देखे वहां पर खड़े हुए। अब हम इस गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो गुफा में हमें शेर दिखाई दिया। ये बहुत ही सुंदर प्यारी सी गुफा है, इसमें अलग अलग आपको जानवर भी दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर ये हिरण है। तो ये एक गुफा बनाई गई है, ये कृत्रिम गुफा है, इसी ओरिजिनल गुफा नहीं है, लेकिन इसमें एक गुफा का रूप लिया गया है जिसमें पक्षी बैठे हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ है, पौधे हैं, डालियां हैं, जड़ हैं, सांप है, अजगर है और ये घंटी भी है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए। एक से बढ़कर एक ये बेहतरीन दृश्य आप यहाँ पर इस मंदिर का देख रहे हैं। प्यारे साथियों, माता बहनों, आपको घर बैठे ही जैन तीर्थंकरों के, जैन तीर्थ स्थल के हम दर्शन करा रहे हैं। और ऐसी जगह जहां आप नहीं आ सकते, आप दूर बैठे हैं इस क्षेत्र से, इस स्थान से यदि आप दूर हैं तो आप घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं इन महान आत्माओं के दर्शन करके, इन तीर्थंकरों के दर्शन करके। और यदि आप जैन धर्म के इन तीर्थंकरों को जानते हैं तो इनके बारे में कमेंट अवश्य कीजिए, इनके बारे में जो भी जानकारी आपको हो वो अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, जो इतने धैर्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं। साथियों, ये आर्किटेक्चर आप देखिए, ये कलाकारी आप देखिए, कितनी सुंदर और अद्भुत कलाकारी है। गाय का यहाँ पर मुंह यहाँ दिया गया है और ऊपर भगवान पार्श्वनाथ जी बैठे हुए हैं। ये अद्भुत कलाकारी और हरियाली से परिपूर्ण जो हरियाली है, मनमोहक हरियाली है, इतना सुंदर ये दृश्य है। आपको कैसा लगा कमेंट करके इस दृश्य विशेष के लिए अपना कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको ये नंदी, ये गाय के चेहरे वाला जो दृश्य था वो कैसा लगा। आपके इस कमेंट की हम अति प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अपनी राय अवश्य दीजिए इस सुंदर सी कलाकृति के लिए।
अभी यहाँ पर कार्य चल रहा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने विशेष अनुरोध किया और हम यहाँ पर आ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग तीर्थंकरों की ये प्यारी सी प्रतिमाएं, और आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसलिए विशेष अनुरोध तो बनता ही है कि आपके लिए हम विशेष दृश्य लेकर अवश्य आएं। और यहाँ पर ये जो सांप है, 5 मुंह वाला है सांप आपको दिखाई दे, ओ 5 नहीं इसके तो ज़्यादा मुंह है। आप इसके मुंह गिनकर बताइए कमेंट करके कि कितने मुंह हैं इसके, और इस सांप की क्या विशेषता है, और इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। जो यहाँ की सांप की कहानी है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। लेकिन इस 5 मुंह इसके मुंह आपको गिन के बताना है कितने हैं। अब हम बात करते हैं पुष्पगिरि तीर्थ स्थल के बारे में। तो यहाँ पर ये बड़ा सा घंटा भी हमें दिखाई दिया है, और ये पुष्पगिरि तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के देवास जिला के सोनकच्छ तहसील के पास में स्थित है। और ये जो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये 250 एकड़ में फैला है। 250 एकड़ में ये क्षेत्र फैला है। और यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आएं, तो आपको हम बता दें कुछ बड़े रेलवे स्टेशन, कुछ बड़ी मेट्रो सिटी जहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। तो भोपाल, उज्जैन और इंदौर, ये जो बड़े शहर हैं यहाँ पर आप आ सकते हैं। आप भारत के किसी कोने से आ रहे हैं, दूर स्थल से, दूर क्षेत्र से आ रहे हैं, तो यदि आप एरोप्लेन हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो भोपाल और इंदौर ये जगह आप आ सकते हैं। और यहाँ से ये जो सोनकच्छ नामक जगह है जो देवास जिले में है, आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। इंदौर और भोपाल में एरोप्लेन से उतरने के बाद, हवाई अड्डे पे उतरने के बाद आप टैक्सी या गाड़ी के करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। और दूरी की बात करें तो इंदौर शहर यहाँ से 65 किलोमीटर है और भोपाल यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देख लीजिए आप कौन से रास्ते पर आना चाहते हैं और कहां से आना पसंद करेंगे। तो हमने यहाँ पर जैन तीर्थंकर और भगवान की विशाल मूर्ति के दर्शन किए जो आकाश के बीच में है। यदि आप नीचे से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मूर्तियां हैं ये आकाश के बीच में उड़ रही है। आकाश इनके साथ में बादल आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। उस मूर्ति के बाद में हम और एक और मंजिल पर ऊपर चलते हैं और एक विशाल मूर्ति के दर्शन करते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं उनको इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जाता, कई बार परमिशन लेकर जाना होता है। जैसा कि हमने परमिशन ली थी तो ये दर्शन आप कर सकते हैं इस विशाल प्रतिमा के। यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर आने के बाद में आसपास का क्षेत्र जब हम देखते हैं तो हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इतनी शांति और एक अलग ही दृश्य, एक अलग ही एहसास, पूरा आसपास का क्षेत्र यहाँ से हमें दिखाई देता है। बिल्कुल पूर्ण रूप से मनोहारी दृश्य, साथ में भगवान का आशीर्वाद भी हमें यहाँ मिलता रहता है। साथियों, यदि आप इस तीर्थ स्थल पर, पुष्पगिरि तीर्थ स्थल पर आना चाहते हैं वो भी सड़क मार्ग के द्वारा, तो इंदौर भोपाल जो हाईवे है, इंदौर भोपाल हाईवे पर
सोनकच्छ नामक जगह है जो रोड पर ही है। और ये प्यारा सा तीर्थ आपको इंदौर भोपाल हाईवे पर ही सोनकच्छ में दूर से ही दिखाई देगा, क्योंकि ये जो पर्वत है बहुत ही ऊंचा है। वहां आपको पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी सी प्रतिमा देखने के लिए मिल जाएगी। आचार्य शुभचंद्र और आचार्य मानतुंग इसी मार्ग से निकले हैं, क्योंकि गंधर्वपुरी वह आए इसका प्रमाण है। इस रास्ते में एकमात्र यही सबसे बड़ा पर्वत है। उन्होंने यहाँ साधना की, उस साधना की सुगंध आज भी इस पर्वत पर विद्यमान है। साथियों, आचार्य पुष्पदंत सागर जी को स्वप्न आया था और उनके स्वप्न में भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी आई थी और उन्होंने बताया था कि सीहोर नामक जगह में पार्श्वनाथ जी की एक प्रतिमा है, जिसके सामने वहाँ के लोग बलि देते हैं। उनको बलि के रूप में भैरव महाराज के रूप में पूजते हैं। उस मूर्ति को वहाँ से लेकर आइए। तो पार्श्वनाथ जी ने कहा कि ऐसी बहुत सी मूर्तियाँ हैं जो लाने लायक नहीं है, हम उनको नहीं पूजेंगे। लेकिन यक्षिणी ने कहा कि वो आपके लिए कल्प वृक्ष के समान है, तो आप उस प्रतिमा को अवश्य लाइए। आचार्य पुष्पदंत जी अपने साथियों के साथ सीहोर गए और वहां से भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा को लेकर आए और यहाँ इस पावन धरा पर उसको विराजमान किया। और यहाँ जैसे ही विराजमान किया, कुछ समय बाद में एक लड़की दौड़कर आई और कहा कि वहाँ दूर सफ़ेद वस्त्र में कोई मूर्छित पड़ा है। तो जब आचार्य जी वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि उनका कोई जो संत है उनके साथ का वो वहाँ पर मूर्छित पड़ा था। तो आचार्य ने यक्षिणी से कहा कि आपके कहने पर हमने ये प्रतिमा यहाँ पर लाए और आपने कहा था कि आपके लिए कल्प वृक्ष है, तो फिर हमारे साथियों की ये दशा कैसे हुई। तो फिर यक्षिणी ने उनको जवाब दिया स्वप्न में कि ये जो प्रतिमा है इसके सामने बलि दी जाती थी, आपने इसको शुद्धिकरण नहीं किया है, इसको शुद्ध नहीं किया है, आप कैसे इसको कल्पवृक्ष के रूप में देख सकते हैं। तो आचार्य पुष्पदंत जी ने उसका विधि विधान के साथ में शुद्धिकरण किया और उसके बाद में जो मूर्छित था वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। जो सांप के डसने कारण मूर्छित हो गया था उसका असर बेअसर हो गया और वो व्यक्ति वापस से जीवित हो गया। यहाँ पर मूर्ति के पास में अब सर्प आते हैं और चले भी जाते हैं। नाग नागिन का जोड़ा भी यहाँ देखा जाता है, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुँचाते। यही सर्प भगवान के पीछे दिखाई देते हैं। यही सर्प की कहानी है जो अब किसी को हानि नहीं पहुँचाते। और ये भी एक चमत्कार है। गुरुदेव ने कहा है कि अतिशय प्रतिमा को देखकर नहीं, यहाँ आइए और प्रतिमा के बीच में रहिए, आपके हृदय में खुद अतिशय उत्पन्न हो जाएगा। ये इंदौर भोपाल हाईवे मार्ग है और बीच में ये पुष्पगिरी तीर्थ स्थल का द्वार है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।